होलो क्रीक का छोटा शहर हमेशा धुंध और रहस्य में डूबा रहता था, लेकिन स्थानीय इतिहासकार क्लारा डेंटन की हाल ही में हुई हत्या ने इसकी भयानक प्रतिष्ठा को एक जीवित दुःस्वप्न में बदल दिया था। क्लारा को उसके घर में पाया गया, जो शहर के अतीत की धूल भरी किताबों और अवशेषों से भरा हुआ था। उसकी मौत की परिस्थितियां परेशान करने वाली थीं। उसे उसके सीने में एक प्राचीन खंजर के साथ पाया गया था। उसके बगल में लकड़ी की मेज पर मुझे याद रखना शब्द खुदे हुए थे। जासूस अन्ना रेयेस खोज के 3 दिन बाद होलो क्रीक पहुंची। उसे अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए जाना जाता था और शहर के लोगों को उम्मीद थी कि वह उनके डर को दूर कर सकती है। जब अन्ना धुंध भरी सड़कों से गुजरी तो उसे यह एहसास नहीं हुआ कि शहर उसे देख रहा है। हर छाया उसके बहुत करीब छिपी हुई थी। अन्ना ने पुराने टाउन हॉल में अपना अस्थायी कार्यालय स्थापित किया, एक ढाती हुई इमारत जो पीढ़ियों के रहस्यों से गूंजती थी। उसने क्लारा के दोस्तों और परिवार से पूछताछ करके अपनी जांच शुरू की। प्रत्येक साक्षात्कार में शिकायतों, रहस्यों और छिपे हुए संबंधों का एक ताना बाना सामने आया। क्लारा शहर के इतिहास को संरक्षित करने की एक भावुक वकील थी। अक्सर मेयर टॉम जेनकिंस नामक एक चालाक राजनेता के साथ टकराव करती थी, जिसके पास आधुनिक विकास के लिए भव्य योजनाएं थीं। शहर के लोग क्लारा के अतीत को जीवित रखने के दृढ़ संकल्प के बारे में फुसफुसाते थे, जबकि जेनकिंस इसे स्टील और कांच के नीचे दफनाने की कोशिश कर रहा था। टॉम इस जगह को एक रिसॉर्ट में बदलना चाहता था, क्लारा की सबसे अच्छी दोस्त लूसी ने कहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह इसके खिलाफ थी और उनके बीच गर्मागर्म बहस हुई। लेकिन हत्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इसके बाद अन्ना क्लारा के भतीजे जेक से मिली, जो कुछ महीने पहले ही होलो क्रीक वापस आया था। वह चिंतित दिखाई दिया, अपने कंधे पर नजर डाली जैसे कि किसी के छाया से उभरने की उम्मीद कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि यह कौन करेगा, उसने अपने अस्त व्यस्त बालों में हाथ फेरते हुए हकलाते हुए कहा। क्लारा अलग थी। उसने चीजें खोजी। रहस्य। रहस्य? अन्ना ने उत्सुकता से पूछा। वह झिंझुका, फिर सिर हिलाया। उसने कहा कि वह कुछ बड़ा खोजने के करीब थी, कुछ ऐसा जो होलो क्रीक के बारे में सब कुछ बदल सकता था। मुझे लगता है कि इससे वह डर गई थी। अन्ना की सहज बुद्धि झंझना उठी। क्लारा के काम से कुछ ऐसा मिल सकता था जिसके लिए जान देना उचित हो। उस रात वह क्लारा के घर गई, अपने शोध को खंगालने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। घर में मंद रोशनी थी, पुराने कागज और धूल की भारी गंध से भरा हुआ था। जब वह किताबों के ढेर को खंगाल रही थी, अन्ना को क्लारा की डेस्क में एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर पुरानी तस्वीरों का एक संग्रह था, जिनमें से प्रत्येक में शहर के लोगों को ऐसी गतिविधियों में व्यस्त दिखाया गया था जो सामान्य लगती थीं। पिकनिक, परेड, सामुदायिक बैठकें। लेकिन एक तस्वीर अलग थी। एक जीर्ण शीर्ण इमारत के सामने खड़े पुरुषों का एक समूह जो टाउन हॉल की तरह लग रहा था। पीछे की तरफ तारीख 1963 थी, लेकिन चेहरे जाने पहचाने थे। उनमें से एक युवा टॉम जेनकिंस भी था, जो आत्मविश्वास से भरा और संतुलित दिख रहा था। अन्ना की धड़कनें तेज हो गईं। क्या संबंध था? उसने फोटो ली और टाउन हॉल में वापस आ गई। अगले दिन अन्ना ने टॉम का सामना किया। वह आकर्षण का प्रतीक था। उसकी मुस्कान एक अभ्यासपूर्ण मुखौटा थी। जब उसने उसे फोटो दिखाई तो उसका व्यवहार बदल गया। आह, अतीत, उसने हल्के से कहा, हालांकि अन्ना उसके कंधों में तनाव देख सकती थी। बस यही है, इतिहास, अप्रासंगिक। तो फिर तुम इतने असहज क्यों दिख रहे हो? अन्ना ने जोर देकर कहा। क्योंकि यह मर चुका है और दफन हो चुका है। क्लारा को इसे खोदने का कोई अधिकार नहीं था। अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करते हुए अन्ना ने महसूस किया कि क्लारा ने कुछ ऐसा पाया है जो शहर के साधारण इतिहास से कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे जैसे जांच जारी रही और भी छायाएं दिखाई दीं। होलो क्रीक की सड़कों पर फुसफुसाहटें भर गईं और अन्ना शहरवासियों की बढ़ती चिंता को महसूस कर सकती थी। एक रात उसे एक गुमनाम सूचना मिली, जिसमें उसे शहर के बाहरी इलाके में पुरानी परित्यक्त मिल में मिलने के लिए कहा गया था। चंद्रमा की रोशनी में मिल एक भयावह सिलहूट थी और जैसे ही वह पास पहुंची, अन्ना को एक अशुभ उपस्थिति का एहसास हुआ। वह अंदर चली गई,
लकड़ी का फर्श पैरों के नीचे चरमरा रहा था। अचानक उसने एक फुसफुसाहट सुनी, मेरी मदद करो। दिल की धड़कन तेज होने पर वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक अंधेरे कमरे में चली गई। वहां बंधा हुआ और मुंह बंद किए हुए जेक था। अन्ना, उसने घबरा कर कहा। उसकी आंखें भय से पागल हो गई थीं। वे आ रहे हैं। इससे पहले कि वह उसे मुक्त कर पाती, छाया से एक आकृति उभरी। टॉम जेनकिंस। उसकी आंखों में एक उन्मत्त चमक थी। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम सच्चाई को उजागर कर सकती हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा और करीब आ गया। क्लारा अपने भले के लिए बहुत उत्सुक थी और अब तुम बहुत गहरे में फंस गई हो। अन्ना ने उसका फोन पकड़ लिया, लेकिन वह उसके पीछे झपटा। अफरा तफरी में वह फर्श पर पड़ी एक भारी लोहे की छड़ से उस पर वार करने में सफल रही। वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसका भाव क्रोध से सदमे में बदल गया। मूर्ख लड़की, उसने थूका, लेकिन उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। अन्ना ने जेक को मुक्त करने का मौका लिया और साथ में वे दरवाजे की ओर भागे। बाहर वे घने कोहरे में भागे। उनके पीछे टॉम के कदम तेज थे। वे अन्ना की कार तक पहुंचे और जैसे ही वह चाबियां ढूंढने लगी, अचानक एक शोर ने उसे स्तब्ध कर दिया। छाया से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। जाओ, जेक ने उसे कार की ओर धकेलता